जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है, घट स्थापन कब किया जाएगा, कलश स्थापन कब किया जाएगा, घट स्थापन का शुभ मुहूर्त समय क्या होगा, अष्टमी और नवमी कब है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक माता नवदुर्गाओं का पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार नूतन वर्ष की शुरुआत मानी गई है। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इसे वासंतिक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। वहीं पे चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक माता नव दुर्गाओं का पूजन किया जाता है। यह सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो माता जगदम्बा की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में जो कि इस दौरान प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः। इन 9 देवियों की, जो कि चैत्र नवरात्रि में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक इन नवदुर्गाओं की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान घट स्थापन शुभ मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, जो कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापन का कार्य किया जाता है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार सुबह 6:55 और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार सुबह 4:53 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में घट स्थापन 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम 6:09 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक होगा। घट स्थापन शुभ मुहूर्त का समय, जो कि प्रातः काल में सुबह 6:56 से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद फिर चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार सुबह 10:35 से दोपहर 1:35 तक है। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन का समय, जो कि सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 तक होगा। और फिर शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:38 से रात्रि 9:07 तक होगा। इन शुभ मुहूर्तों में जो कि घट स्थापन का कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। विशेष करके घट स्थापन, माता का आवाहन और विसर्जन, यह सब प्रातः काल में ही विशेष शुभ फलदायी माना गया है। तो विशेष करके सुबह के समय में ही या अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापन का कार्य संपन्न कर ले। तो 19 मार्च को घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। 26 मार्च को अष्टमी है और 27 मार्च को नवमी है। वहीं पे रामनवमी का त्योहार मध्याह्न व्यापिनी के अनुसार 26 मार्च को धारण किया जाएगा और सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार कुछ जगहों पर 27 मार्च को रामनवमी है। विजयदशमी जो कि 28 मार्च को होगा। इस दौरान प्रतिदिन माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा अस्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। 9 दिनों तक आप चाहे तो फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे या एक समय सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत को धारण करे। दिन में फलाहार ग्रहण करे और रात्रि में एक समय सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
पूर्ण भक्ति भाव के साथ माता के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए और माता की आराधना करनी चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।